देखिए, राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करके चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार महागठबंधन को एक साथ रखना और बिहार महागठबंधन को आगे बढ़ाना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं और इसको लेकर महागठबंधन में लगातार जो है चर्चा हो रही है, बैठकें हो रही हैं कि आखिर इन तीन मुद्दों को सुलझाया क्या कैसे जाए। तो वो तीन मुद्दे हैं, पहला है सीएम, दूसरा है सीट और तीसरा है संख्या। यानी कि सीट, सीएम और संख्या, इन तीन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं वो टकराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महागठबंधन के जो अन्य सहयोगी हैं वो भी इन तीन मांगों पर अटे हुए हैं कि भाई ये मामला सुलझेगा तो सुलझेगा कैसे। तो देखिए, शनिवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष यानी कि तेजस्वी यादव के आवास पर तमाम महागठबंधन के बड़े नेताओं का बुलाया गया और तमाम जो नेता हैं वो एक साथ बैठकर घंटों जो है चर्चा करते रहे कि आखिर ये जो तीन मसले हैं इसे कैसे सुलझाया जाए। इसके अलावे कुछ फैसले भी हुए हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव के आवास पर जो बैठक हुई इसमें बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल हुए, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू शामिल हुए। इसके अलावा वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल हुए, लेफ्ट पार्टी के तरफ से दो तीन नेता हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव जो हैं इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे और कई घंटे तक यह बैठक हुई। बैठक में जो मेन मुद्दा है वो है कि सीट बंटवारा, और सीट बंटवारा को लेकर ही असली जो है झगड़ा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी महत्वाकांक्षा अधिक है। सबसे पहले कांग्रेस जो है वो कह रही है कि इस बार हमें जिताऊ सीट चाहिए। जिताऊ सीट का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस का मानना यह है कि 2020 में हमें वो सीटें दे दी गई जहां पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं, यानी कि वो ऐसा सीट जहां पर कई चुनावों से आरजेडी नहीं चुनाव जीत पाई हो या फिर कांग्रेस को सफलता नहीं मिली हो, तो वैसे सीटों को जो है कांग्रेस के खाते में दे दी गई। तो इस बार वो सीट हमें नहीं चाहिए, भले ही हमें कम सीटें दी जाए लेकिन हमें वो सीटें दी जाए जहां पर आरजेडी, जहां पर महागठबंधन और जहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता है। तो इसलिए कांग्रेस कह रही है कि इस बार हमें जिताऊ सीट चाहिए। दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो हैं वो 50 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, साथ में डिप्टी सीएम का पद भी मांग रहे हैं। तो मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव कैसे शांत करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा लेफ्ट जो पार्टियां हैं वो भी 70 से 80 सीटों की डिमांड कर रही हैं। तो ऐसे में सीट बंटवारा होगा कैसे, यह सवाल जो है राजेश राम से भी पूछा गया कि आप ही बताइए बैठक में क्या कुछ हुआ और सीट बंटवारा आप लोग कैसे करेंगे। तब राजेश राम ने कहा कि देखिए, सभी पार्टियों को कुछ सीटें छोड़नी होंगी, यानी कि अगर बिहार महागठबंधन को एकजुट रखना है तो जो पार्टियां हैं उन्हें कुछ सीटों की कुर्बानी देनी होगी। यह बात राजेश राम ने कही। और देखिए, अभी जो अनुमानित जो फॉर्मूले के हिसाब से बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा कैसे होगा, तो उसके हिसाब से आरजेडी जो है 140 से 145 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दी जा सकती हैं। फिर मुकेश सहनी की पार्टी को 18 से 20 सीटें दी जा सकती हैं। फिर लेफ्ट को जो है 25 से 30 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें अधिक सीपीआई-एमएल जो है वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दो सीटों पर जो दो अन्य लेफ्ट की पार्टी हैं वो चुनाव लड़ लेंगी। ये फॉर्मूला जो है लगभग निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन चुनौती यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर चुनौती यह भी है कि दो पार्टियों की एंट्री भी बिहार महागठबंधन में होने वाली है और इसको लेकर महागठबंधन की बैठक में जो है सहमति बन गई है। एक है पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा आरएलजेपी। तो वो पार्टी जो है महागठबंधन में शामिल हो सकती है और कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी को 2 से 3 सीट जो है आरजेडी दे सकती है। वो भी 2-3 सीट, वैसे एक सीट पर खुद पशुपति पारस लड़ेंगे, दूसरे पर उनके बेटे
लड़ेंगे और एक पे प्रिंस राज हो सकते तो लड़ेंगे। तो 3 सीटें जो हैं वो पशुपति कुमार पारस को तेजस्वी यादव दे सकते हैं। इसके अलावे जो है हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएमएम, वो भी बिहार महागठबंधन में शामिल होना चाहती है और उनको भी शामिल करने के लिए तेजस्वी यादव जो हैं वो तैयार हो गए हैं और होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि झारखंड में जेएमएम के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी जो है सरकार में है। आरजेडी के एक विधायक हैं वो भी मंत्री बने हुए हैं, तो इस हिसाब से तो जेएमएम का बिहार महागठबंधन में हक बनता है और हक जो है तेजस्वी यादव देने के लिए तैयार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड से सटा हुआ बिहार का जो विधानसभा क्षेत्र है, जैसे जमुई, बांका, भागलपुर, उस कुछ इलाकों के कुछ विधानसभा के जो सीटें हैं वो सीटें जेएमएम को जो है दी जा सकती है। तो देखिए, तो अभी ऐसे एडजस्ट करना होगा 2 पार्टियों को। इसके अलावे जो 50 सीटों की मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी, क्या वो 18 से 20 सीटों पर मान जाएंगे? कांग्रेस जो 75-100 सीटों की डिमांड कर रही थी, क्या वो 50 से 55 सीटों पर मान जाएगी? इसके अलावे लेफ्ट की पार्टियों की भी महत्वाकांक्षा है, उन्हें क्या इतनी सीटों पर मना लिया जाएगा? और आरजेडी जो खुद अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लालू प्रसाद यादव ये चाह रहे थे कि इस बार जो है आरजेडी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। उनका मानना है, आरजेडी के नेताओं का मानना है कि 2020 में अगर आरजेडी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती और कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि चुनाव के जो नतीजे थे वो कुछ और होते और मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव बन चुके होते। ये आरजेडी की तरफ से कहा जाता है। तो देखना होगा कि आरजेडी जो है क्या इस बार पिछले के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या तेजस्वी यादव जो हैं महागठबंधन को बचाने के लिए कुर्बानी देंगे? यह एक बड़ा सवाल है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई सीएम फेस कौन होगा? आपको पता ही होगा कि देखिए सीएम फेस को लेकर बिहार में खूब चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार महागठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, खुद को सीएम फेस बता रहे हैं। आरजेडी वाले भी कह रहे हैं कि तेजस्वी पहले भी सीएम फेस थे, अभी भी सीएम फेस है और आगे भी सीएम फेस रहेंगे। लग रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस ही बनकर रह जाएंगे, सीएम बनने की बात तो दूर ही है। तो देखिए, सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में तकरार है। आरजेडी समेत तमाम जितने भी महागठबंधन की पार्टियां हैं वो अंदर अंदर ये बात मान रही हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। लेकिन फिर कांग्रेस जो है पब्लिक डोमेन में पत्रकारों के सामने ये क्यों नहीं कह रही कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं? राहुल गांधी खुद वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस सवाल पर चुप हो गए थे, जिसके बाद जमकर बवाल हो गया। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि जब आप लोग सब कुछ सहमत ही हैं तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है सीएम फेस हैं और अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बात कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं? ये लगातार ये जो सवाल है तेजस्वी यादव ने इस बैठक में पूछा है कांग्रेस के नेताओं से। तो देखिए, इस पर एक बवाल अभी मतलब है, बवाल मचा हुआ और अभी तक इस पर सहमति पब्लिक डोमेन में पत्रकारों के सामने नहीं हुई है। अंदर भले ही तेजस्वी यादव के नाम पर सब कोई सहमत है, लेकिन पब्लिक में कोई आकर ये बात नहीं कह रहा है। तीसरी जो बात है वो है सीट, कि आखिर कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर भी महागठबंधन में कम बेचैनी नहीं है, कम माथापेची नहीं है, क्योंकि सब अपने मन मुताबिक सीट चाह रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि हमें जिताऊ सीट चाहिए, इस बार भले हमें कम सीट दे दीजिए लेकिन ऐसी सीटें दीजिए जहां से मेरे उम्मीदवार चुनाव जीत सके। जहां पर पिछले कुछ चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते हों या कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते हों, ऐसे सीट जो है कांग्रेस चाह रही है। इसके अलावा मुकेश सहनी भी एक अपना लिस्ट तैयार कर चुके हैं कि अपने अपने जो नेता हैं जो सीट के चाहत में पार्टी में शामिल हुए हैं,
तो वैसे वैसे सीट का जो लिस्ट है मुकेश सहनी ने तैयार कर लिया है कि हमें ये सीट चाहिए। वैसा ही हाल जो है लेफ्ट पार्टियों का है, जो उनका गढ़ रहा है, जो यहाँ से वो बहुत पुराने समय से लड़ते रहे हैं, जहाँ पर उनका संगठन मजबूत है, उन सीटों की मांग तेजस्वी यादव से लेफ्ट की पार्टियां कर रही हैं। इसके अलावा आरजेडी ने इंटरनल सर्वे बिहार में कराया है और इंटरनल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए और जहां पर महागठबंधन का पलड़ा ज़्यादा भारी है वहां पर खुद तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि इन सीटों को आरजेडी के पास ही रखा जाए। तो देखिए, सब कोई फायदा अपना ढूंढ रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि गठबंधन को भी बरकरार रखना है, किसी को नाराज भी नहीं करना है। अगर कोई इस समय नाराज होगा तो तुरंत महागठबंधन से अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और तेजस्वी यादव जो है माइनर मिस्टेक भी करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं कि पिछली बार जो है लगभग 1% वोट से जो है महागठबंधन पीछे रह गई थी। अगर 1% वोट भी इधर उधर बिहार में हो जाता है तो फिर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो सकती है। 1% अगर बढ़ गया तो ये तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगर 1% भी घट गया तो ये फिर इनका जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि 2020 में जो गलती हुई है उसको हम 2025 में दोहराएं, और लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना ही देना है। तो देखिए, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं है, सीएम फेस आसान है, बस वो सीट बंटवारे को लेकर ही फंसा हुआ है। प्रेशर पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस और आरजेडी आपस में कर रही है। इसके अलावा मुकेश सहनी को साधना एक बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए कि आखिर मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव कैसे शांत करते हैं, उन्हें कैसे मनाते हैं। क्या उन्हें डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, या फिर जो 50 सीटों की मांग है तो क्या 50 से के आधे से भी कम सीटों पर मुकेश सहनी मान जाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो हैं इन 3 मुश्किलों का कैसे हल निकालते हैं, कैसे सामना करते हैं, और बिहार में महागठबंधन का स्वरूप जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा या फिर आगे चलकर इसमें बिखराव होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।